आज तक आपने बहुत अलग अलग तरीके के पराठे ट्राई किए होंगे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे भी पराठे मिलते हैं, लेकिन मक्खन के जैसा नरम मुलायम, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला और टेस्ट में इतना गजब का कि एक खाने के बाद 10 खाने का मन करेगा। इतना टेस्टी पराठा आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। ये पराठा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और इसकी स्टफिंग देखिए आप, बिल्कुल कॉर्नर तक गई है। इसका टेक्सचर देख के आपको पता चल ही गया होगा। आप ज़रूर इस पराठा को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लेना है। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। और जो गेहूं का आटा हम लेंगे ना, उसे भी हमें छान के ही लेना है ताकि इसमें कोई फाइबर ना हो। फाइबर अगर होगा तो ऊपर की जो कवरिंग है ना, वो हार्ड हो जाएगी। बहुत बार आपने देखा होगा पराठे की ऊपर की कवरिंग कुछ देर के बाद हार्ड हो जाती है, पराठे नरम मुलायम नहीं बन पाते। तो इसे छान के लीजिएगा। स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ा पानी डाल के आटे को हमें ढीला लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट डो मत लगाइएगा, नहीं तो पराठे जो है ना वो सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। हेल्दी बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर घी का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसे फिर से एक बार हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को अगर आप टाइट लगाओगे ना, तो जब हम पराठे बनाते हैं तब पराठे फटने का भी डर रहता है, तो आटे को सॉफ्ट ही लगाइएगा। अब इसे ढक के हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इस पराठे की टेस्टी स्टफिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्ता गोभी को मैं ऐसे मोटा मोटा क्यों काट रही हूँ, हमें तो स्टफिंग बनानी है ना, तो कद्दूकस करके लेना होगा। लेकिन आपको पता है ना, सुबह सुबह कितनी जल्दबाजी होती है, ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, तो कद्दूकस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता और उसमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ, बस मिक्सी में डालिए और इसे दरदरा सा पीस लीजिए। कुछ मोटे चंक्स होंगे तो वो निकाल दीजिएगा, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, इससे पराठे बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार होंगे। और इस शॉर्टकट मेथड का और एक फ़ायदा होता है, पत्ता गोभी को कद्दूकस करने से पत्ता गोभी का सारा पानी नहीं निकल पाता है। उसके कंपैरिजन में जब हम इसे मिक्सी में घुमाते हैं तो पत्ता गोभी सारा का सारा पानी रिलीज़ कर देती है। इससे पराठे फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। इसमें हम अब नमक मिलाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट के बाद इसने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया है। अब निचोड़ निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे और पत्ता गोभी को पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी जब गीली रहती है, मतलब स्टफिंग जब गीली रहती है ना, तो आटा गीला हो जाता है और पराठे फट जाते हैं। अब इसे पकाने के लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा और हरा धनिया इसकी पेस्ट बना ली थी, ये हम 2 चम्मच डालेंगे। सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक कर सकते हो। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। चलिए अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच धनिया का पाउडर डालूँगी, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसके बाद हम पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को जब हम पकाएंगे ना, तो इसमें बचा कुचा जितना भी पानी होगा वो भी निकल जाएगा, तो स्टफिंग ड्राई रहेगी, तो पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब पराठे को बाइंडिंग भी चाहिए होगी, तो हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे। बहुत सारे लोग बेसन डालते हैं ना, तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आ पाता। उससे बेटर है आप इसमें एक उबला हुआ आलू डालिए, इससे स्टफिंग बहुत टेस्टी भी बनती है और स्टफिंग को बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो एक उबला हुआ आलू हम कद्दूकस करके डालेंगे, इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, साथ में ही कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। अब सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, इससे ढाबे वाला टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको चाट मसाला नहीं डालना है, अवेलेबल नहीं हो, तो आप नींबू का रस डाल सकते हो या फिर आमचूर पाउडर भी डाला जा सकता है। अब इस पराठे की स्टफिंग को हमें एक प्लेट में निकाल के पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ये टिप आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आप कोई भी पराठा बना रहे हो, अगर पका के स्टफिंग बना रहे हो ना, तो पूरी तरह से ठंडा करके ही आपको यूज़ करना है। बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरम गरम स्टफिंग पराठे के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे आटा जो है ना वो गर्मी की वजह से गीला हो जाता है और उससे पराठे फट जाते हैं। तो स्टफिंग को ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके बॉल्स बना लेंगे। मुझे जो स्टफ़ पराठा है ना, उसमें स्टफिंग ज़्यादा भरी हुई पसंद आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉल्स थोड़े बड़े आकार के बनाए हैं। लेकिन अगर आपको कम स्टफिंग भर के पराठे पसंद है तो आप कम भी भर सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे बना के तैयार करने हैं तो ये स्टफिंग आप डिवाइड करके ज़्यादा पराठे भी बना सकते हो। देखिए मैंने 3 बॉल्स यहाँ पे बना लिए हैं इस तरीके से। अब जो आटा है ना वो हमने गूंद के रखा था, देखिए कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम हो गया है।
अब हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे क्योंकि आटा थोड़ा चिपचिपा सा है, तो ये हाथ में चिपके नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा तेल लगा के इसे गूंद लिया है। अब इसके भी हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो अगर आपको पराठे थोड़े बड़े आकार के चाहिए हो तो आप पेड़े थोड़े बड़े आकार के भी ले सकते हो, आपके हिसाब से आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सूखा आटा है ना, उसे भी मैंने छान के ही लिया है। अब ये जो आटे का पेड़ा है ना, इसे हम इस तरह से सूखे वाले आटे में घोल लेंगे और इसे एक बार बेल लेंगे। तो मोटी वाली एक रोटी हमें बेल लेनी है क्योंकि इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अब अंदर हम ये स्टफिंग का बॉल रखेंगे और इसे बंद कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारा सूखा आटा यूज़ किया है, तो इसका कारण ये है कि जो गूंदा हुआ आटा है ना, वो थोड़ा ढीला है, तो हाथ को भी चिपक रहा था, प्लेटफॉर्म को और बेलन को भी चिपक रहा था, तो इसीलिए मैंने सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा डाला है। आपको भी थोड़ा ज़्यादा सूखा आटा डाल के ही बेलना है। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम झटक के निकाल देंगे, लेकिन जब हम बेलेंगे ना तो आसानी हो, इसलिए मैंने सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा डाला है। बंद करने के बाद जितने भी क्रैक्स होंगे उसे अच्छी तरह से हम बंद करेंगे और इस तरह से हमें इसे फ्लैट कर लेना है। उसके बाद ही हम बेलेंगे। तो इससे क्या होता है, जो स्टफिंग है ना वो कॉर्नर तक जाती है। और इसे हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हम नहीं बेलेंगे। देखिए जो पराठे होते हैं ना, वो पतले जितने बनेंगे ना उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जितने मोटे पराठे होते हैं उतने खाने में अच्छे नहीं लगते। तो हमें इसे पतला ही बेलना है, लेकिन बहुत सावधानी से, बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे मत बेलेगा। जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे प्रेशर दे के हमें इसे नहीं बेलना है, हल्के हाथ से इसे बेलना है। और जो स्टफिंग है ना, वो बीच से हमें कॉर्नर तक लानी है, ताकि पराठा जो है वो सभी साइड से एक समान हो पाए। कहीं पे स्टफिंग रहेगी, कहीं पे स्टफिंग नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे कॉर्नर में स्टफिंग अच्छे से जानी चाहिए। इस तरीके से हमें पराठा बेलना है। तो मैंने पतला पतला सा ये पराठा बेल लिया है। पराठा बेलने के बाद हम तवे पे डालेंगे। तवे को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और जैसे ही हम पराठा डालेंगे तो गैस की फ्लेम को आप हाई कर सकते हो या फिर मीडियम फ्लेम पर भी आप पका सकते हो। देखिए पराठा कितना अच्छे से फूल गया है। ऊपर से आप तेल लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, लेकिन घी के जो पराठे होते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आप घी में बनाना चाहते हो तो घी में बनाइएगा या फिर बटर में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पराठा देखिए सेक के यहाँ पे तैयार हो गया है। ऊपर से मैं बटर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से बटर डाल के पराठा खाना बहुत पसंद है। और इसके साथ ना चटनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अचार भी होना तो भी चलेगा। ये पराठा खुद ही इतना टेस्टी है कि इसके साथ आपको चटनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पराठा देख के आपको पता चला होगा कि ये पराठा कितना नरम मुलायम बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से भी तोड़ोगे ना तो ये ईज़िली टूट जाएगा। कितना नरम मुलायम बना है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये पराठा बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप एक बार अगर ट्राई करोगे ना तो रोज़ ही आप ये पराठे बनाओगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही नई नई पराठे की रेसिपी हो या फिर कोई इनोवेटिव रेसिपी हो आपको मेरे चैनल पे देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये पराठा रेसिपी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।